अभी टीम आपके हवाले। आई नो यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो कहाँ से? अंजुलिका मैम आइए। यार नाम भी पता है। सुधीर सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। फोटो करे तो उसका करते ना क्वेश्चन बोल नितिन 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 ओके, सो मैम आई। फोटो करते हैं Hello. हेलो सर, अंजलिका हियर फ्रॉम IBP Chronicles। मैं आशुतोष जी से सवाल पूछना चाहूंगी। आशुतोष जी, हर हर महादेव। तो मेरा सवाल सर आपसे बहुत ही सिंपल सवाल है सर कि आपकी जो इमेज है आज तक के आपके बहुत ही इंटेंस और सीरियस ऐसी एक इमेज है, और शायद इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो। तो फर्स्ट डे जब आप इस तरह की फिल्म में स्टेज सेट पे आए तो बाकी कलाकारों की रिएक्शन क्या थी, आपके प्रति क्या रिस्पॉन्स था? ये मेरा पहला सवाल है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन ये आप विश्वास कीजिए जो अभी अभिषेक ने बताया कि मेरे लिए भी वो बहुत अभिभूत करने वाला अवसर था। हम लखनऊ में शूट कर रहे थे और पहला सीन जो था हमारा कि हमारे भतीजे को कुछ सेरेमनी हो रही है, हल्दी लग रही है, और चाचा जो हैं, चाचा जी अचानक इमोशनल हो जाते हैं, और वो इमोशनल वैसा वाला नहीं होता जैसा अरे माई क्या तुम्हारा तो सही करो हेलो। ये बहुत मतलब परमात्मा भी ऐसे ही आवाज बीच बीच में भेजता रहता है लेकिन गायब कर देता है और हम सुन नहीं पाते। तो वो बहुत मेरा अपना ये मानना है कि एक चीज होती है परफॉर्म करना और एक चीज होती है बिहेव करना, और मेरा अपना पूरा विश्वास परफॉर्मेंस में नहीं है, बिहेव करने में है कि मैं वो कैरेक्टर के जैसा दिखूं नहीं बल्कि कैरेक्टर लगूं। और मुझे लगता है कि ग्राहक का संतोष ही सबसे बड़ी सफलता होती है। और अभिषेक और रजीश वहाँ पे थे और जैसा कि बताया कि 200 लोग थे, तो वो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बैंग ऑन डॉट लगा। और जब पहली बॉल आपकी सही लेंथ पे पड़ती है तो फिर उसके बाद आपको बॉलर को पिच भी समझ में आ जाती है और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। पूरी थ्रू आउट यही जर्नी रही है। वन मोर लिटिल क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मिस्चुअस कौन था, मस्तीखोर कौन था आपके सेट पे? सर खुद? That is नहीं, वो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी तो मुझे अपने आप को तोड़ना पड़ा और मिस्चीवियस होना पड़ा। अदरवाइज आई एम नॉट मिस्चीवियस बट आई एम जॉली। मतलब लगता है मुझे मैंने कोई सीक्रेट्स की पोटली खोल दी है यहाँ पे। थैंक यू मैम जी। हाय, आवाज आ रही है? हाय, दिस इज कविशा फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। यहाँ पे आशुतोष सर, माय क्वेश्चन इज टू यू। जैसा आपने अभी कहा व्हाइल द Q&A दैट खुद को एक्सप्लोर करना पड़ता है, खुद को भूलना पड़ता है व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग अ कैरेक्टर। तो अपना एक कॉमेडी वाला साइड एक्सप्लोर करने के लिए जैसे हर कैरेक्टर के साथ कुछ ना कुछ नया अपने बारे में पता चलता होगा, ये वाला साइड एक्सप्लोर करने के लिए व्हाई दिस मूवी? बिकॉज आई बेट द एक्टर यू आर, द लेजेंड यू आर, इसके पहले भी कॉमेडी रोल्स आए होंगे या कोई स्टोरीज आई होंगी। व्हाई डिड यू चूज दिस वन? देखिए, मेरा विश्वास नए लोगों में बहुत है और मेरा अपना ये मानना है कि पुराने लोगों को कहीं ना कहीं, जितने भी पुराने लोग होते हैं, आपको उनको प्रूव नहीं करना है, उसमें आपको प्रूव करना है। और मैं चूंकि थोड़ा सा आलसी टाइप का आदमी हूँ और भरोसे करने वाला, मेरी प्रकृति जो है वो शिष्य की प्रकृति है कि गुरु के हाथ में सरेंडर हो जाओ। यदि तुम मिटने तैयार हो तो गुरु आपको बनाने तैयार है। तो मेरा अपना ये मानना है कि नए लोगों के बीच में, नए लोगों के अंदर अगर आप अपनी ऊर्जा छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं कंप्लीट, तो मुझे ये पता है कि उनकी प्रकृति या उनकी रुचि जो है वो निर्माण में रुचि है, और वही उनके साथ हुआ और मेरे साथ हुआ। इस वजह से अभिषेक और रजनीश जो हैं उन्होंने इतनी अद्भुत फिल्म लिखी और इतने अद्भुत तरीके से, और ये सत्य है
अभिषेक इतने अच्छे डायरेक्टर हैं कि आप इनको डायरेक्ट करते हुए देख के आपको ये महसूस नहीं होगा। हो सकता है कि आप इरिटेट हो जाएं, हो सकता है, क्योंकि इरिटेट इसलिए होते हैं आप कि आपको एक चीज को 10 बार रिपीट करना पड़ रहा है, तो रिपीटेशन कभी कभी आपके अंदर इरिटेशन देता है, लेकिन वो एग्जैक्टली उनको पता होता था कि वो क्या चाह रहे हैं। और मेरी चूंकि प्रकृति है, चूंकि मैं गांव का आदमी हूं, हमारे यहाँ गांव पे दुकानों में लिखा रहता था कि ग्राहक का संतोष ही अपनी सफलता है, तो मैं ये मान के चलता था कि ग्राहक का जो संतोष है वो दे दो और हम सफल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन लास्ट वन। डायरेक्टर सर, आपके लिए, जैसे कि अभी सुधीर जी ने कहा था जाने से पहले, कॉमेडी इज द टफेस्ट जॉनर टू एक्सप्लोर। उसके साथ ब्रिंगिंग एक्शन एंड ब्रिंगिंग ड्रामा, आई मीन 3 genres in a single film with the most difficult one. How did you manage it? Well, you know, we actually अरे यार ये माइक वाले को नहीं करना नेक्स्ट टाइम। देखिए, to be honest, as an audience, we all, you know, हमारे इंडस्ट्री का है कि एक फिल्म अगर एक जॉनरा की सक्सेसफुल होती है तो अगले 3-4 साल तक वो जॉनरा काफ़ी एक्सप्लोर होता है। तो एक समय चल रहा था हमारे इंडस्ट्री में, बहुत सारी बस एक्शन मूवीज आ रही थी, तो एज एन ऑडियंस रजनीश एंड आई वी फेल्ट एक कुछ कॉमेडी लिखते हैं, समथिंग दैट वी वुड लाफ एट, समथिंग दैट और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पूरी स्टोरी हमारे दिमाग में थी नहीं, ये बनते बनते वी केम टू अ लेवल, वी टुक 2 years 2.5 years टू राइट द डायलॉग्स। इसको स्क्रीन प्ले लिखने में एक और उससे पहले 1.5-2 साल गया था। सो वी वर्क वेरी हार्ड ऑन द स्टोरी, और ये मेरा मानना है, मैंने पहले भी बोला था कि किसी भी फिल्म के लिए, फिल्म को अच्छी होने के लिए स्टोरी की अच्छी होनी, स्टोरी को अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हमारा ये विश्वास एज एन ऑडियंस, हम लोग एज एन ऑडियंस, एज फिल्म मेकर्स, वी ऑल्सो क्रिटिक्स, तो हम लोग फिल्में देखते हैं और हम लोग तुरंत वी क्विप, यार ये फिल्म में ये नहीं वो नहीं, तो इट वॉज समथिंग दैट वी वेरी इंटेंशनली सैट टू carve it out, कि कॉमेडी ऐसी हो कि इट्स अ क्लीन कॉमेडी, ओरिजिनल कॉमेडी, कुछ ये नहीं है कि हमने स्लैपस्टिक कर रहे हैं या कुछ डबल मीनिंग से कुछ लोगों की हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्शन केम नेचुरली बिकॉज आवर स्टोरी वाज सच। हमारा शुरू से टिपिकल कॉमेडी बनाने का इरादा नहीं था, वी वांटेड समथिंग ऑफ एन एडवेंचर। इट वाज स्टार्टेड ऑफ विद अ रोड ट्रिप, it's a mad road trip. It is the funniest road trip that I as an audience has seen, and I'm very sure that this road trip would be something that would amaze everybody in the audience. We are absolutely confident about that. It's a mad film. There are बोलते हैं ना, full throttle गए हैं हम लोग, हमें एक्टर्स का बहुत अच्छा सहयोग मिला, तो काफ़ी हम लोग we could really accelerate. We've shot extensively. Our producers were very kind. Our entire team, जो जितने हमारे HODs हैं, हमारे जितना all our team, our DOP, our editor, and everybody, हमारे co-producers हैं, हमारे production designer हैं, हमारे action director, our choreographers, they really work very hard. And film is not the directors, writers and the actors, it is the entire team being able to pull something together, believing in each other, and that is what happened. It really, everybody put in their effort, everybody somehow believed in our story, and yes, we hope that we are able to entertain everybody, entertain you all. I really wish from this platform that जो ऑडियंस यहाँ पर हैं, आप लोग भी इस फिल्म का एक हिस्सा बन गए आज, क्योंकि पहला फिल्म का जो विजुअल है आप लोगों को दिखा, तो हम चाहेंगे जैसे हम लोग इसे कोशिश कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचाएं, हमारी ये गुजारिश है आप लोगों से कि आप प्लीज इसे पहुंचाएं, लोगों को दिखाएं, लोगों को बताएं आपकी क्या भावनाएं इसको देख के। थैंक यू। Thank you so much, sir. We take one more question. वन लास्ट क्वेश्चन। रजनीश सर, मेरा सवाल आपसे है, एज यू आर ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म एंड 25 साल से आप राइटिंग वगैरह सब आपने किया है, अच्छी फिल्में बनाई है। सवाल ये है कि जब आप राइटिंग कर रहे थे इस फिल्म का, तो आपने क्या सभी पात्र को सोचा था कि ये सब पात्र रहेंगे,
क्योंकि कास्टिंग मुझे लगता है सब बहुत ही सुपर्ब है, इसलिए आपसे सवाल ये है कि क्या इस बात से पहले आपके ख्याल में थे कि ये सब रहेंगे, तभी आपने उस हिसाब से लिखा है कि पहले आपने लिख लिया फिर सोचा? ये यार इसको फोन पहले तो ये लिखूंगा ये भी नहीं सोचा था, पहले खाया तो खुद साथ के बाद लेकिन हाँ, जो आपका सवाल है, नहीं, स्टोरी अभिषेक के साथ कई सालों से थी, जब से ये मेडिकल कॉलेज में थे, पढ़ाई कर रहे थे। तो जब मैंने स्टोरी सुना और मैंने कहा यार इसको लिखने में टाइम जाएगा, और टाइम हमको करीब 1.5-2 साल लगा। तो दिमाग में कास्टिंग जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी उसमें। जैसा कि आप जानती हैं, आपने बोला, हमारे जो स्कूलिंग रही है लिखने की, वो ये है कि आप कास्ट पहले मत सोचो, कहानी की जो प्योरिटी है वो रखो आप, और जिसको उसमें आना है, जिसको जुड़ना है, वो जुड़ते चला जाएगा। तो वही हुआ। और इसमें हमारे कास्टिंग एजेंट अभिषेक, मैं, हमारे प्रोड्यूसर्स बिजॉन दा, शाहजी, पूरी हमारी टीम, सबका इसमें योगदान रहा। और सबसे बड़ी चीज़ जो ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, मैं मानता हूँ कि ग्रेस रहा, कृपा रही कि जितना शायद हमने अच्छा नहीं सोचा होगा, उससे ज़्यादा अच्छी कास्टिंग हो गई। नाइदर, लास्ट क्वेश्चन टू यू, क्या कुछ कहना चाहेंगे एज यूर लास्ट मिनट ज्वाइनी इन दिस फिल्म इफ आई एम नॉट रॉन्ग? तो कितना आसान या डिफिकल्ट रहा आपको ये किरदार प्ले करना, एंड डेट टू विद आशुतोष सर साथ में अगर है तो उस बारे में थोड़ा सा? हेलो, मैं ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा नर्वस थी बिकॉज मैं लिटरली एक दिन पहले कास्ट हुई थी। आई वॉज नॉट इवन फिजिकली फिट इन द सेंस मेरे बॉडी प्रॉपर शेप में नहीं थी। एंड यू नो, मैंने सुना कि आशुतोष राणा सर है। आई वॉज दिस क्लोज टू सेइंग नो बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, एंड मुझे विदाउट प्रिपरेशन जाना पसंद नहीं।